नमस्कार। कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, और आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं, और मेरे साथ हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, तब से कई बड़े शहरों और जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। अब एक बार फिर से यूपी में शहरों के नाम बदलने को लेकर कवायद तेज हो गई है। अब अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबानी बर्बरता के बीच यूपी से बड़ी खबर सामने आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का बड़ा फैसला किया है, और आज इसी पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, योगी जी के अहम फैसले पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये समझना चाहते हैं कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया गया है, कितना महत्वपूर्ण और अहम फैसला? देखिए, ये मांग बहुत पहले से चली आ रही थी कि उस जगह का नाम में बदलाव हो, और चुनाव का मौसम है, और अलीगढ़ एक सेंसिटिव इशू है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक बोन ऑफ कंटेंशन शुरू से रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये राजनीतिक ज़्यादा है, और नाम को लेकर के अचानक से ये बवाल मचा है, इसका एक ऐतिहासिक कारण भी है। आज हमारे प्रखर श्रीवास्तव ने एक खरी बात के अंदर इसके ऊपर पूरी तरीके से एक पूरा वीडियो बनाया, आप उसको देखेंगे, उसके ऐतिहासिक एस्पेक्ट को आप समझ पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों, ये डिमांड कितना जायज़ है, कितना जायज़ नहीं है। लेकिन राजनीति इसकी जहाँ तक है, तो ये राजनीति में चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे को उठाने से वो असरसन होता है, और कोई मना भी नहीं कर पाएगा। आपने अलीगढ़ के बारे में बात की, मैनपुरी का नाम भी बदलने की कोशिश की जा रही है, और ये इस तरह की कोशिश में कोई भी सरकार के पास ये अधिकार होता है। मायावती ने भी कई जिलों के नाम बदले, तब तो कोई विरोध नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने नाम बदले, नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, तब तो कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन अलीगढ़ जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है, क्योंकि अलीगढ़ का नाम जो है वो आज़ादी के समय देश के बंटवारे को लेकर के, और एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो आज़ाद भारत के बाद एक विवादित मुद्दा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक ऐसे मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है जिससे जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उफान मारे और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो, इस हिसाब से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से एक बात कहता हूँ कि क्या ये जायज़ है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, वो आप खरी बात प्रखर के साथ आप देख सकते हैं कैपिटल टीवी पे। जी बिल्कुल। अब चर्चा कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ के अहम फैसले को लेकर। तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है, इधर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला ले लिया देवबंद को लेकर। देखिए, वहां पे जिस बिजली के स्पीड से कार्रवाई हुई है, 2000 स्क्वायर यार्ड जमीन भी दे दिया गया है, वहां पे किस तरह का दफ्तर होगा, 15 जो है एटीएस का मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, आपने देवबंद में बिठा दिया। क्यों बिठाया, क्या रैशनल है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों बिठाया गया? और इस तरह की कार्रवाई अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है और एक्शन देवबंद में लिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा। और ये आदेश ये सिर्फ योगी जी का नहीं है, ये आदेश बाकायदा केंद्र मंत्रालय से, केंद्र की सरकार से, गृह मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से आया होगा कि भाई ये एक जगह है जो आगे चल करके भारत के लिए एक मुसीबत बन सकता है। इस तरह की इंटेल रिपोर्ट आई होगी। तो देवबंद से रिश्ता क्या है इनका, ये समझना जरूरी है। दरअसल ये जो एक्शन अचानक से जो लिया गया है, उसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, वो कारण बहुत ही सिंपल है और बहुत ही लॉजिकल है। अभी तक तालिबान अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में छिप करके अपनी कार्रवाई कर रहा था, लेकिन अब तालिबान के पास पूरा देश आ गया है। हालांकि वहां गृह युद्ध की संभावना, माने ऑलरेडी गृह युद्ध होगा, लेकिन सारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि वहां के जो जिहादी हैं, जो तालिबानी हैं,
उनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है। अब उनको छिपने छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको आप ट्रेनिंग देने के लिए कहीं सेक्लूडेड इलाके में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा मुल्क, इतना रिसोर्सेज, इतना ड्रग के कारोबार का पैसा सब तालिबान के पास आएगा, तो पैसे की भी कमी नहीं होगी। तो फिर ये करेंगे क्या? क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने वाली है। तो ये आशंका तमाम एक्सपर्ट्स दे रहे हैं कि अगला निशाना तालिबान का जो है वो कश्मीर और हिंदुस्तान है। जब 95 में तालिबान का वर्चस्व हो गया अफगानिस्तान के ऊपर, तो आपने देखा किस तरह से कश्मीर के अंदर भी आतंकवाद की घटनाएं जो बढ़ गई, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, बाकायदा रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ट्रेनिंग की कमी नहीं है, वेपन की कमी नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर FATF और तमाम तरह की चीज़ें लगती है, लेकिन अब उसको तो वो तो बड़े आसानी से कहेगा कि सारे आतंकी आप जाइए अफगानिस्तान में, दिस इज योर सेफ हेवन। ना कोई पुलिस पकड़ने वाली, आपकी ही सरकार है वहां पे। तो उसका जो इम्पैक्ट हिंदुस्तान के ऊपर होने वाला है कि वो तालिबान आतंकवादियों को हिंदुस्तान भेजेगा, तो ये तो चिंता का विषय है। तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी तो होगी, लेकिन फिर सवाल ये उठता कि भाई देवबंद ही क्यों? तो देवबंद इसलिए है क्योंकि तालिबान का सीधा सीधा रिश्ता वैचारिक वो देवबंद से है। कई सारे लोग इस तरह के पकड़े गए हैं जो तालिबान से जुड़े हुए रहे हैं, और उनकी सारी पढ़ाई लिखाई सारा कुछ वो देवबंद में हुआ है। मुसलमानों में कई तरह के सेक्ट्स हैं कि कोई अहमदिया है, तो कोई बरेलवी है, तो कोई वहाबी है, कोई सलाफी है, कोई देवबंदी है। तो जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके भी उसको समझना पड़ेगा कि वो किस तरह के इस्लाम को फॉलो करते हैं। जैसे ये मालूम चलता है कि भाई ये जो ISIS वाले थे वो वहाबी थे, सऊदी अरब से जो इस तरह के चीज निकलते हैं वो वहाबी सलाफी होते हैं। तालिबान किस तरह के इस्लाम को फॉलो करता है? तो वो देवबंदी इस्लाम को फॉलो करता है। तो एक तो आइडियोलॉजिकल रूट्स, आइडियोलॉजिकल कनेक्शन जो है वो साफ साफ मिल रहा है। तो ऐसे में कोई इंटेल आए और लखनऊ से आप मूव करें, तब तो कि तो रफू चक्कर हो जाएगी। तो ये बिजली की स्पीड से जिस तरीके से अचानक से योगी जी ने ये फैसला लिया है अफगानिस्तान के सिलसिले में, वो काबिल तारीफ है। और ऐसे ही भारत को बाकायदा सुरक्षित रखा जा सकता है आतंकी हमलों से, तालिबान से, जैसे मोहम्मद से, लश्कर ए तौबा से। ये सब के सब अब एक ही छत्र छाया में चले जाएंगे। ये जितने भी आतंकी संगठन हैं, अब अफगानिस्तान एक सेफ हेवन बन गया है। और इसलिए सरकार की तरफ से जो भी इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, उसमें देश की हर पार्टी को उसमें सहयोग करना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं ढूंढना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया इतने महत्वपूर्ण विषय को समझाने के लिए। धन्यवाद। दरअसल अफगान में तालिबान राज आने के बाद से ही भारत भी चौकन्ना हो गया है, खासकर जिस देवबंद पर कट्टरपंथी तालीम के आरोप लगे हैं और जहां से तालीम लिए हुए लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। अब यहाँ के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही, पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।